हेलो बच्चों, यदि इस बार आपने सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है तो आपके लिए आखिरी के 45 दिन के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिसके थ्रू आप आसानी से सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 को क्रैक कर पाओगे, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पर हम लोग आपको एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर आईसीआर रिलेटेड अपडेट्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो क्या है वो 6 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करके आप आसानी से बचे हुए दिनों में जो है आप सीवीटी आईसीआर के थ्रू देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके लिए जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कंटेंट फोकस करना है और साथ में जो है आपके यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपकी बढ़िया होना चाहिए, यानी कि कंटेंट और स्ट्रेटेजी, ये दो चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप सीवीटी आईसीआर यूजी को क्रैक करना चाहते हैं। और यहां पर अगर कंटेंट की बात आएगी तो यहां पर आपको सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज पर जो है मेजरली आपको फोकस करना है। आप ऐसे प्रैक्टिस करिए जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से हो या फिर आपके उसके लाइन बाय लाइन आपको जो एक बार पढ़ लेना है ताकि उसके डायग्राम्स और उसकी इमेजेस सारा चीज आपका क्लियर है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको पीवाईक्यूज को जो है एनालाइज करना है और पूरी पैटर्न को समझनी है कि कौन सी चैप्टर्स, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज किए होंगे उसकी प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या है, कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर आधारित सवाल पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको पूरी पीवाईक्यूज को एनालाइज करना, उसकी पैटर्न को समझना है और उसी पैटर्न के आधार पर आपको अपनी स्टडी करनी है और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है ताकि आप एमसीक्यू पैटर्न को समझते हुए अपनी जो अप्लाइड नॉलेज है उसको यूज करते हुए यहां पर आप एमसीक्यू को प्रैक्टिस करोगे और कम से कम एरर करना है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये तो आपकी कंटेंट से हो गया कि कहां से क्या पढ़नी है, लेकिन इतना चीजें पढ़ने के बाद आप कैसे स्ट्रेटेजिकली परफॉर्म बेटर करोगे, इसके लिए जो है यहां पर आपके पास हाई एफिशिएंसी स्ट्रेटेजी में सबसे पहले है स्टार्ट मॉक टेस्ट अर्ली। क्योंकि ये नहीं है कि एग्जामिनेशन अगर 11 मई से शुरू हो रहा है तो मैं 6 मई को जाके पहला मॉक टेस्ट देने जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप मॉक टेस्ट देना जो है थोड़ा पहले से शुरू करिए ताकि आपके, और मॉक टेस्ट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि पूरी सिलेबस पर आधारित हो सकता है आपने एक चैप्टर पढ़ा, मान के चलो एग्रीकल्चर साइंस की मैं बात करूं, आपने एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ा तो एग्रोमेट्रोलॉजी पर ही आधारित आप 50 क्वेश्चन को 1 घंटा बैठकर एक डिसिप्लिन्ड वे में मॉक टेस्ट दीजिए। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट को आपको अर्ली करनी है और सबसे पहले जब आपका 30 से 40% सिलेबस हो जाए तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो शुरू कर ही देना है, ठीक है। उसके से ज्यादा लेट करना जो है आपके लिए रिस्की हो सकता है। इसके अलावा देखेंगे तो आपको यहां पर डे 137 रूल को फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है कि जो आपने डे 1 में पढ़ा उसको हर तीसरे, 7वें और 15वें दिन में रिवाइज करनी है और ये आपके साइंटिफिक स्टडीज से शो किया गया है कि अगर आप 137 रूल फॉलो करते हो तो 70% जो आपकी मेमोरी लॉस होती है उससे आप बच सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग बना रहेगा। इसके अलावा देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, यानी कि अगर एक दिन 10 घंटा पढ़कर फिर बाकी 10 दिन तक 1 घंटा भी ना पढ़ना, इससे बेटर है कि आप भले ही 3 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर बेसिस पर पढ़ो। तो 10 दिन में आप 40 घंटा पढ़ोगे और अगर एक ही दिन में इंटेंसिटी बढ़ा लिए, 12 घंटा पढ़ लिए और बाकी 12 दिन तक 1 भी घंटा ना पढ़े तो वो आपका 12 घंटा ही काउंट होगा। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी पर ज्यादा ध्यान देना है बेटर देन इंटेंसिटी। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर हम बात करें तो आपको अपनी टाइम को जो है ब्लॉक कर लेना है, जिसमें एटलीस्ट 2 घंटा आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना है, जिसमें कोर एनसीईआरटी के टॉपिक्स और आपके 3 सिलेबस के टर्मिनोलॉजीज पर ध्यान दोगे। इसके अलावा आपको एक्टिव रिवीजन करना है जो कि आपकी प्रीवियस डे की टॉपिक रहेगा, जो आपने कल पढ़ा या जो आपने प्रीवियस डेज में पढ़ा उसको आपको रिवीजन करने के लिए डेली आपका 1 आवर का एक्टिव रिवीजन स्लॉट होना चाहिए। और इसके अलावा 1 to 2 आवर्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि आपकी मॉक टेस्ट दे सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो या आपके जो टेस्ट सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। और ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेगी, तो इसके लिए जो ऑलरेडी बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दिया है योद्धा बैच, जहां पे आपको बेस्ट टीचर्स, बेस्ट मैनेजमेंट के साथ हजारों बच्चों को हमने 2022 के बाद जो है अभी तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। और अब बारी है आपकी यहां पर जुड़कर इसके डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे खास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ई बुक्स और स्टडी प्लानर को डे टू डे फॉलो करते हुए मात्र 1600 रुपए में जो है आप देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, बस निरंतर आज से लग जाना है और डे 1 से लेकर अपनी स्टडी प्लानर को फॉलो करते हुए आखिरी दिन तक चलना है। और इसी वे में आप अगर 3 अपने सब्जेक्ट्स को तैयार करते हो तो आप आसानी से जो है देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आईसीएआर के थ्रू जो है जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आप योद्धा प्रो या प्रो प्लस बैच से जुड़ते हैं तो आपको एडमिशन और काउंसलिंग के दौरान भी मेरी पर्सनल गाइडेंस में आपकी चॉइस फिलिंग और इन सारी चीजों में जो आपको
मेंटरशिप और गाइडेंस मिलने वाला। तो ये जो है आज के सेशन में हमने इतना बातें की। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8433341026 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हमारी स्कूल शिक्षा और बेसिक शिक्षा के आईडी पर। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद।